बन्नू हमले के मंसूबासाज और सहूलतकारों को कटहरे में लाएंगे। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल रियासत की सलामती यकीनी बनाएंगे। अमनो इस्तेहकाम खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। सिपा सालार का दौरा बन्नू। 4 मार्च को हमला नाकाम बनाने के दौरान जख्मी अफराद की अयादत। कहा बन्नू में दहशतगर्दों को फौरी अंजाम तक पहुंचाया। दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्द हमलों में भी गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल किया गया। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर मजीद बढ़ गई। 45% इजाफा रिकॉर्ड। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। कलअदम टीटीपी दूसरे साल भी पाकिस्तान के लिए मौलिक तरीन दहशतगर्द तंजीम करार। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नुमाया इजाफा हुआ। 96% से ज़ायद दहशतगर्द हमले और हलाकतें मगरबी सरहदी इलाकों में हुई। कलअदम टीटीपी ने पिछले साल 482 हमले किए, जिनमें 558 हलाकतें हो चुकी हैं। सेनेटर शेरी रहमान का बढ़ती दहशतगर्दी पर सैर हासिल गुफ्तगू का मुतालबा। कहा मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर फिर से उठ रहा है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी में दूसरे नंबर पर आना पूरे मुल्क का मसला है। हाउस में मुतल्लिका ऑफिशियल्स से ब्रीफिंग करानी चाहिए, चाहे इन कैमरा ही क्यों ना हो। बिल्कुल खुदार था। ये एक कोलिशन थी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान में। ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। ये असेंबली की कार्रवाई निकालें, मैं उस कार्रवाई में मौजूद था। उसमें इन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हम बड़ी तारीफ़ें। को पूछे तो सही उनसे। फैज़ साहब तो अंदर हैं, लेकिन बाजवा साहब तो बाहर हैं ना। फैज़ हमीद तो गिरफ्तार हैं। बाजवा साहब से पूछा जाए दहशतगर्दों को वापस क्यों बसाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तोपों का रुख फिर साबिक आर्मी चीफ की जानिब कर दिया। बोले जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। हमने दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ। केपी बानी पीटीआई के इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं किया। खतूत बाजी का जो पहले हशर हुआ अब भी वही होगा। वफाक पर 3-4 हमले हो चुके हैं, ईद के बाद फिर तैयारी हो रही है। अब मुफाहमत के बजाय मज़ाहमत की सियासत होगी। बानी पीटीआई को कोई सियासी लोग नहीं बल्कि जादूगर मशवरे दे सकते हैं। हाई वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी पर अमेरिका पाकिस्तान से खुश। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों की भरपूर तारीफ। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वाल्ट्स का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान की कोशिशों पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया का पैगाम पहुंचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने अफगानिस्तान में छोड़े गए साजो सामान को वापस लेने के ऐलान को भी सराहा। पाकिस्तान और अफगान बाशिंदों का अमेरिका में दाखिला बंद होने का खदशा। अमेरिकी इंतज़ामिया का मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम का जायज़ा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुकम्मल सफरी पाबंदी की तजवीज़ दी जाने का इम्कान। नई सफरी पाबंदियों का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमेरिकी सदर की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अमेरिका आने वालों की सख्त जांच पड़ताल को ज़रूरी करार दिया गया। ट्रंप ने कमज़ोर और नाकिस जांच पड़ताल वाले ममालिक की फहरिस्त भी तलब की थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है अमेरिका की तरफ से सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक अभी कोई इल्म नहीं। अमेरिका से किसी भी जंग के लिए तैयार हैं, चीन ने खबरदार कर दिया। चीनी सिफारत खाने का कहना है दबाव, जोर ज़बरदस्ती या धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। अमेरिका महसूलात, तिजारत या किसी भी और किस्म की जंग चाहता है तो हम तैयार हैं और आखिर तक लड़ेंगे। चीन ने अमेरिका की ज़रूरी मसनूआत पर 10 से 15% टैरिफ भी नाफिज कर दिया। चीन का अपने दिफाई अखराजात में 7.2% इजाफा करने का भी फैसला। पिछले हफ्ते भी यही डेलीगेशन था और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। ये तीसरी बार कंटेम्प्ट हो रही है। आज आप हाल देख लें, कानून नाम की कोई चीज मुल्क में नहीं है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। लोगों को दिन दिहाड़े उठाया जा रहा है। हमारे साथी सेनेटर रोहन अब्बास बप्पी साहब को मुल्तान से उनके घर से उठाया है।
पीटीआई के खिलाड़ी कप्तान से मिलने की इजाजत ना देने पर सीख पा। उमर अयूब बोले, पहले भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, आज भी इनकार कर दिया गया। कानून और आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को उठाया गया। वफाकी हुकूमत के इदारों का आवा बिगड़ा हुआ है। असद कैसर ने कहा, नेशनल एजेंडा बना रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से भी राबते में है। कोशिश है सब जमातों को इकट्ठा करके नए इलेक्शन की तरफ जाएं। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर सेनेट इजलास में हंगामा। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। शिबली फराज बोले, एक और सेनेटर को उठा लिया गया है, क्या चेयरमैन को आगाह किया गया? वजीर कानून बताएं उन्हें क्यों उठाया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, ओन अब्बास बप्पी को उठाया जाना तशवीश का बायस है। उनके खिलाफ गैर कानूनी शिकार की FIR दर्ज थी। गिरफ्तारी में गैर कानूनी हिरासत वाला पहलू मौजूद नहीं है। डिप्टी चेयरमैन सिदाल खान ने आजम नज़ीर तारड़ से सेनेटर ओन अब्बास की गिरफ्तारी पर तफसीली रिपोर्ट मांग ली। कार्रवाई के दौरान डिप्टी चेयरमैन सिदाल खान और सेनेटर मंजूर काकड़ में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिक्कों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीरी मारूजात अदालत में जमा। आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान वकील हामिद खान के दलाइल साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर का हवाला देते हुए कहा, बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, मरकजी सवाल यह है, क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं? हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, आइन के आर्टिकल 270 में मार्शल लॉ के इकदाम को तहफ्फुज दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, मार्शल लॉ के इकदाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मेयो अस्पताल में बद इंतजामी पर एक्शन। MS CEO और डायरेक्टर इमरजेंसी को ओहदे से हटा दिया। 3 फार्मासिस्ट भी फारिग। मरीम नवाज ने कहा कि लोग अस्पताल में इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं, किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं है। जो आवाम के साथ हो रहा है जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले। डॉक्टर एहतशाम को MS मेयो अस्पताल तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब भर में दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। मराकज़ सेहत में बड़े हस्पतालों के बराबर तिब्बी और तशखीसी सहूलतें फराहम की जाएंगी। मराकज़ सेहत को मरीजों के लिए इब्तदाई रेफरल सेंटर बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक OPD फंक्शनल करने का हुक्म। जिना हस्पताल PIC2 को 30 सितंबर तक फ़ाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फ़ाल करने का भी हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। मतलब इतनी खुशगवार हैरत हुई। अपने पहले पेज पे जो उन्होंने कारकर्दगी डाली है ना, उसके अंदर उन्होंने मीडिया इंगेजमेंट्स को अपनी कारकर्दगी बताया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है, ये उनकी कारकर्दगी है। उन्होंने समरीज के ऊपर डिसीजन ले लिया, उनकी कारकर्दगी है। खैबर पख्तूनख्वा में पेंसिलें खरीदना, एक आधा कोई कंप्यूटर ले लेना, पूरे 157 लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दे देना, ये KPK की हुकूमत की कारकर्दगी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को नालायक करार दे दिया। कहते हैं, वज़ीर आला KP ने मुझे एक किताब भिजवाई, लगता है खुद नहीं पढ़ी। किताब में इस्लामाबाद और लाहौर पर हमलों का जिक्र नहीं है। BRT जो जलती ज़्यादा है और चलती कम है, इसका किराया 510 रुपये कर दिया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये है। अब हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद मरी में ग्लास ट्रेन चलाएंगे। पंजाब में बेशतर मनसूबे मुकम्मल हो चुके, जो मरीम नवाज की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। माहाना एडजस्टमेंट का फ़ायदा आवाम को भी मिल गया। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट तक सस्ती। बाकी शहरों के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट तक कमी। सारिफीन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों का पोल खुल गया। महंगाई की शरह में कमी और ज़मीनी हक़ाइक़ में बड़ा तज़ाद। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के नए रिकॉर्ड कायम।
एक माह में सिर्फ 17 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 87 अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फर्नीचर की कीमत में 13.75%, घरेलू सामान 8.18%, प्लास्टिक मसनूआत 13.66% तक महंगी हुई। अद्वियात की कीमतें 17.96% तक बढ़ गई। मेडिकल टेस्ट 5.64% महंगे हुए। सिंध में बेरोजगार अफराद और नौजवानों के लिए खुशखबरी, सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की बालाई हद में 5 साल की रियायत का हुक्मनामा जारी। अब 33 साल की उम्र तक के अफराद सरकारी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने के अहल होंगे। उम्र के बालाई हद में 5 साल की रियायत का इतलाक दिसंबर 2026 तक होगा। रियायत का इतलाक पुलिस मुलाजमत पर नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया। लिखा, अब तक तकरीबन 40,000 से ज्यादा केसेस निपटाए, जाती वजूहात के बिना पर मजीद काम सरअंजाम नहीं दे सकता। पाक बहरिया के जहाज असलियत की इंडोनेशिया में कसीरुल कौमी बहरी मश्क कमोडोर 25 में शिरकत। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की बैनुल अक़वामी बहरी मश्क में फ़ौल शिरकत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए आज़म की महसर है। मश्क में 38 ममालिक की बहरी अफवाज ने शिरकत की। PNS असलत ने कोलंबो का दौरा भी किया। साबिक नेवल चीफ और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी इफ्तिखार सरोही इंतकाल कर गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद सरोही का इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ। इफ्तिखार अहमद सरोही 1986 से 1988 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे। 1988 से 1991 तक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन, फैसला इतवार को दुबई में होगा। भारत और न्यूजीलैंड में जोर का जोड़ पड़ेगा। वनडे फॉर्मेट में दोनों टीम्स 119 बार एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ चुकी। भारत का पलड़ा भारी रहा। भारतीय टीम ने 61 बार कीवी टीम को जेर किया, जबकि 50 मैचेस में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। 7 मैच बेनतीजा खत्म रहे और 1 मैच बराबर हुआ। बाबर आजम के वालिद बेटे के खिलाफ मुहिम पर फट पड़े। बोले, ICC T20 टीम ऑफ द ईयर के रुकन और कैप मिलने के बाद बाबर आजम ड्रॉप हुए। बाबर आजम नेशनल T20 और PSL में परफॉर्म करके दोबारा वापस आ जाएगा। साबिक खिलाड़ियों से दरखास्त है कि वो अल्फाज का चुनाव ठीक रखें, ऐसा ना हो कि कोई पलट कर जवाब दे तो बर्दाश्त ना हो। भारत का हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करने से इनकार। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस कहते हैं, भारत को माजूल वजीर आजम की हवालगी के लिए मुतादिद खुतूत लिखे, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का हिसाब देना होगा।